अगर 40 ठो बच्चा अगर लालू यादव को होता तो 40 लोकसभा में सिर्फ लालू यादव का ही परिवार चुनाव लड़ता, तब कोई ना मुसलमान होता ना यादव होता। यादव जी ओके, यादव जी का इतना खिंचाई कर रहे हैं, मतलब लालू यादव जी से इतनी नाराजगी आपको क्यों है? कैसे यादव जी आप? देखिए वो यादव नहीं है, वो परिवारवादी है। हम हमेशा सत्ता में रहें, हम अय्याश करें, हम जमीन हर जगह खरीदें, मेरा बाल बच्चा हवाई जहाज में चढ़े, बाकी सबका बच्चा अपना धरती पर लेटा रहे जिंदगी भर और हमको वोट देता रहे। जैसे हमारे ही क्षेत्र में बहुत पहले हम लोग जब छोटा छोटा थे तो इलेक्शन जब होता था उसमें ये कहा जाता था कि अगर हमको वोट नहीं दोगे चुनाव कितना भी बन रहा है 2500 रुपए देंगे। माई बहन, माँ बहन नहीं है वो, माई बहन, अपना बहन को, दूसरा को नहीं। माई बहन मतलब अपना बहन को देगा, वो दूसरा का बहन को थोड़े देगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद यादव है। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है अररिया में इस बार चुनाव को लेकर और जनता को कितना लाभ है डबल इंजन सरकार का? डबल इंजन सरकार से इतना लाभ है कि उसका वर्णन करना बहुत कम पड़ता है। क्यों महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, तो महिलाओं के हर एक क्षेत्र में इस सरकार बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। चाहे वो उनके बिजनेस करने के मामले में हो, महिलाएं लड़की जो जाती है स्कूल उनके सुरक्षा के मामले में हो, उनको सहयोग देने के मामले में हो, हर तरह से सक्षम है ये सरकार। अब एक बात बताइए, हाल ही में घोषणा किया है वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रत्येक घर में एक नौकरी, प्रत्येक घर में एक नौकरी। अब वो नौकरी कहाँ से देंगे? जिनको अधिक से अधिक पैसा मिल रहा है, जो पढ़ लिख करके बने हैं, तो उनका वेतन काट के या उसका नौकरी समाप्त करके तब प्रत्येक घर में 10,000 प्रत्येक आदमी को दिया जाएगा। या नहीं तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? चारा घोटाला जो किया है वो पैसा कहीं रखा हुआ है, या नहीं तो राहुल गांधी से पहचान लेंगे जो इटली में रखा हुआ है, पहले का गबन किया हुआ। इनके अलावा उसके पास तो कोई उपाय है नहीं। कहाँ यादव जी ओके, यादव जी का इतना खिंचाई कर रहे हैं, मतलब लालू यादव जी से इतनी नाराजगी आपको क्यों है? कैसे यादव जी आप? देखिए वो यादव नहीं है, वो परिवारवादी है। अगर हम तो कितना बार कहे हैं, अगर 40 ठो बच्चा अगर लालू यादव को होता तो 40 लोकसभा में सिर्फ लालू यादव का ही परिवार चुनाव लड़ता, तब कोई ना मुसलमान होता ना यादव होता उस समय। इससे बढ़कर मैं भी 53 सर्टिफिकेट प्राप्त किया हूं उस समय में, मतलब इसमें अमूल सुरभि सब में मैं प्रोग्राम दे चुका हूं, लेकिन उस समय मेरे बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। आज तक बोलता सांप्रदायिक पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा महागठबंधन वाला सांप्रदायिक है। हिंदुओं को गाली देने वाला जो पार्टी है और आदमी सनातनी को मतलब बेइज्जत करने वाला है, तो वो क्या कहते हैं, सेकुलर कैसे हो गया? आज अगर बोलता है बीजेपी सरकार में, एनडीए गठबंधन के सरकार में ऐसा कोई कार्य कोई बता दे, चाहे विपक्षी का कितनों नेता हो, कि मेरे साथ कोई छलबाजी हुआ है, किसी धर्म के साथ कुछ फेरबदल हुआ हो, योजनाओं में कोई कम बेशी हुआ हो, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेवार, हम जितना जनता है सब उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए जैसे हमारे ही क्षेत्र में बहुत पहले हम लोग जब छोटा छोटा थे तो इलेक्शन जब होता था तो उसमें ये कहा जाता था कि अगर हमको वोट नहीं दोगे, ठीक है, तो तुमको पाकिस्तान या बांग्लादेश बीजेपी वाला भगा देगा। हम उस आदमी से बोला जाता था। लेकिन आज हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि एनडीए सरकार बिहार में भी 20 साल से है और 11 साल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी की एनडीए की सरकार केंद्र में भी है। किसी मुसलमान को जरा सा भी अगर टच कोई किया हो, किसी मुसलमान को यहाँ से भगाया हो, तो वो लोग पहले अपने आप अपना शब्द पर शर्म महसूस करें। जो ये कहते थे आज भी यहाँ डर दहशत दिखाया जाता है। हम हमेशा सत्ता में रहें, हम अय्याश करें, हम जमीन हर जगह खरीदें, मेरा बाल बच्चा हवाई जहाज में चढ़े, बाकी सबका बच्चा अपना धरती पर लेटा रहे जिंदगी भर और हमको वोट देता रहे। मोदी जी की योजनाओं का लाभ सबको है, बिहार के हर जनता को 100% सबको है। किन्हीं को मान लीजिए जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना मिला, अगर किसी भी परिवार या मुस्लिम समुदाय हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो, उनको अगर नहीं मिला है तो हमको कोई बताए कि हम मेरे पास भेदभाव किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, सबको यहाँ मिला है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी बिहार में जितना मतलब मुस्लिम लोगों को, अल्पसंख्यक को जितना महत्व दिए हैं उतना हिंदुओं को नहीं दिए हैं। इसलिए नहीं कि पहले मदरसा का टीचर को तड़पना पड़ता था, उसका घर में बीवी बाल बच्चा को खाना का जुगाड़ लगाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन सबको परमानेंट नीतीश कुमार ने किया है और सारा मदरसा का टीचर को बहाल किया है नीतीश कुमार। इससे पहले लालू के रीजन में टोटल जितना भी मदरसा में पढ़ने वाला था या पढ़ाने वाला था सब कोई तड़पता था, उसका परिवार भूखा रहता था, लेकिन उसको मेन जगह लाने वाला नीतीश कुमार है।
अच्छा, फिर से चुनाव से पहले केस खुल गया है, सीबीआई बुला रही है, कोर्ट का दौड़ा शुरू हो गया, लेकिन कह रहे हैं तेजस्वी जी की ये सिर्फ आरोप है, चुनाव से पहले बीजेपी का ये एजेंडा है, विपक्ष को फंसा दो चुनाव से पहले। एजेंडा का वो नहीं है, एजेंडा ठीक है, एजेंडा है, आप अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए ना। अभी मेरा घर जहाँ है वहाँ हमको अगर 40 बीघा ज़मीन है, वही नहीं रहना चाहिए कि पद मिलने के बाद आलीशान बिल्डिंग बन जाना चाहिए, 5 जगह और ज़मीन हो जाना चाहिए। वो ज़मीन का ब्यौरा दो ना जी, कहाँ से आया है वो। देखिए मैडम, अगर आप गलत किए हैं तो परिणाम तो आपको ही मिलेगा ना। अगर हम गलत किए ही नहीं हैं तो हमें परिणाम कहाँ से मिलेगा? तो आप विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी वाले सारे मिलकर, मोदी जी का यही एजेंडा है। विपक्ष अगर अच्छा करेगा तो अच्छा ही होगा ना, अगर बुरा करेगा तो बुरा होगा। तो ये तो जनता करेगी ना। विपक्ष का बोलने से क्या होता है? क्या बोलेगी वो? विपक्ष क्या बोलेंगे? उनका वोट काम चोरी हो जा रहा है, कभी बोल रहा है वोट चोरी हो गया, कभी बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे हिंदू मुसलमान करा रहा है। तो मतलब ये विपक्ष जो है ना ऐसे चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे हर हाल में एनडीए का ही सरकार बनेगा। ये तय हो चुका है बिहार में। बिहार का लोग अब बेवकूफ़ नहीं रह गया है। जंगल राज से निकल करके अभी क्या कहते हैं, ये एनडीए के राज्य में आया है। लोगों को लग रहा है कि भाई रोड भी मिल रहा है, नाला भी बन रहा है, पानी का टंकी भी लग रहा है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई में भी आवागमन अच्छा हो चुका है। तो इस तरह का विकास हो रहा है। अभी देख लीजिए, आपको महिला रोजगार योजना के तहत महिला को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है, तो इसमें महिला को आगे कर रहा है ना सरकार। वोट खरीद रहे हैं, महिला को आगे कर रहा है, वोट नहीं खरीद रहा है। वो पैसा फिर लौटाना भी तो है। कह रहे 10,000 में वोट खरीद रहे हैं। सरकार कहाँ कहे कि ये पैसा आपको हम अनुदान दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिएगा। वो तो कह रहे हैं रोजगार के लिए हम पैसा दिए आपको, इससे रोजगार कीजिए, आगे रोजगार को बढ़ाइए, फिर हम आपको 2 लाख रुपया देंगे। 400 से 1100 पेंशन कर दिए वोट खरीदने के लिए, बुजुर्गों का वोट खरीद रहे हैं, महिलाओं का वोट खरीद। जब सरकार का बजट कम था तो कम था, जब सरकार का बजट बढ़ रहा है। चुनाव से पहले बजट बढ़ गया। अरे सुनिए ना, यही बात आप कोई बुजुर्ग से जाके पूछिए कि वो 1100 उसको कितना हेल्प हुआ है। हाँ, नीतीश कुमार को दुआ दे रहा है। मिल रहा है क्या 1100? मिलेगा ना, पेंशन मिल रहा है? मिलेगा ना। वोट खरीदने के लिए 1100 हुआ है क्या? कहा वोट करने के लिए क्या होगा? कह रहे विपक्ष वाले की 400 से 1100 कर दिए चुनाव से पहले, अब तक कहाँ थे? विपक्ष वैसे हल्ला करते रहता है। हल्ला कर रहे हैं। हाँ, फायदा है 1100 से? फायदा नहीं तो क्या, घाटा है क्या? बूढ़े को क्या है, 1100 रुपया महीना मिलेगा तो कोई कह रहे चुनाव के बाद फिर ये घटा देंगे, वोट लेने के लिए बढ़ाए हैं 3 महीने से। ये कोई बात नहीं हुआ है, है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो योजना बन जाता है वो घटता नहीं है। विपक्षी जितना है ना, जैसे राहुल गांधी अमेठी में क्या वहाँ क्या कहा, क्या नाम है वो, फैजाबाद में, हाँ। कि हमको वोट देके जिताइए, आपको 2500 रुपया खटाखट घुस जाएगा। ऐसा हुआ कि इलेक्शन के बाद चुनाव तो लोग जिता दिया, जब उसके पास मांगने गया तो फटाफट गेट बंद होके भाग गया टोटल कार्यकर्ता। यहाँ भी हर घर में नौकरी देगा। चुनाव योजना भी बन रहा है, 2500 रुपए देंगे। माई बहन, माँ बहन नहीं है वो, माई बहन, अपना बहन को, दूसरा को नहीं। माई बहन मतलब अपना बहन को देगा वो, दूसरा का बहन को थोड़े देगा क्या? अपना बहन को वो सब चुनाव में लड़ाया, अपना भाई को चुनाव में लड़ाया, तो अपना बहन को ही तरक्की दे करके जैसे किया ना। कि राहुल गांधी का बहन प्रियंका गांधी बांट रहा है उसको, क्या नाम, कौन बांट रहा है? प्रियंका गांधी। हाँ, बाड्रा। कितना बड़ा संपत्ति का मालिक हो गया है, बिना कमाए, बिना काम किए, बिना नौकरी मिले, ना फैक्ट्री किए। उसी तरह से अपना बहन को बना देगा, कौन दिक्कत है? वही है माई बहन, मेरा बहन। लालू परिवार वहां से आगे निकलकर बाकी यादवों को कोई लाभ नहीं है क्या? कहीं कोई यादवों का लाभ नहीं, सिर्फ नाम है। नाम है कि यादव है, उसका नाम पे यहाँ लोग सनक जाता है, लाठी खाता है, घर आता है, क्या करेगा? उसके अलावा कोई लाभ नहीं है। कोई नहीं। जहाँ तक वोट चोरी का बात है, ये वोट चोरी तो वो लोग जुमला नहीं, वो तो बेवकूफ़ है वो लोग। वोट चोरी नहीं, उसका खानदान तो एक बीच में देखे थे हम, उसका खानदान तो सब चीज़ चोरी करके बैठा हुआ है। खानदान चोरी, जात चोरी, देश चोरी, वोट चोरी, पैसा चोर, क्या कहते हैं वो, जमीन चोर, हर चीज़ वही लोग है। ये तो पहले जो होता था ना, हम लोग यहाँ वोट होता था, वोट हो करके वो जो बैलेट पेपर में वोट जाता था ना,
तो जाता था तो बक्सा क्या करता था, कहीं नदी में फेंक देता था, अपना चुनाव चिन्ह वाला जो बक्सा था उसको गाड़ी में डाल करके भेज देता था, गिनती उसी का होता था। या नहीं तो उसका शरारती तत्व कुछ लोग करता था कि जहाँ देखेगी विपक्षी का ज़्यादा वोट है वहाँ इंक पूरा डाल दे, टोटल बॉक्स को बोक्स करवा मतलब बोकस करवा दे। ऐसा होता था? भाई एकदम 100% होता था उसमें कोई दो राय नहीं है। और जीता हुआ भी कैंडिडेट को हरा देता था और ये लोग अपना जीत करके सत्ता भोगता था। लेकिन ये चोरी अब हो रहा है, अभी ईवीएम से वोट चोरी हो जा रहा है। सवाल नहीं, बीट चोरी कर्नाटक में कैसे जीत गया वो, कैसे उसका सरकार है। और जहाँ उनका सरकार जीते तो चोरी नहीं है, और जहाँ विपक्षी जीते तो वहाँ चोरी है। नहीं, यही फंडा है। चोरी जो बंद हो गया उन लोगों का, अय्यासी बंद हो गया है, विदेश दौड़ा बंद हो गया है, यहाँ वहाँ घूमना बंद हो गया है, इसीलिए छटपटाहट तो होगा ही। कितना लाभ है मोदी जी की योजनाओं का जनता को? बहुत लाभ है कि ये जब से बीजेपी का सरकार बना है तब से हम लोगों को रोड से लेके और हर चीज़ के बारे में मोदी सरकार ने हम लोगों के लिए सोचा है। कहा कि उससे पहले हम लोग जो पैदल चलते थे, जो कि हाट आने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता था। कहा कि कच्ची रोड था, हम लोग चप्पल भी पहन करके जो कि हाट नहीं आ पाते थे। उसके बाद बीजेपी का सरकार आने के बाद अभी हम लोगों का रोड भी बन चुका है, बगल में हाईवे भी बन चुका है। अभी तो हर चीज़ का सुविधा हम लोगों को बढ़ चुका है। कहा कि विदेश जाने के लिए हम लोग का बगल में पूर्णिया जिला में एयरपोर्ट भी बन चुका है। आम लोगों को फायदा है। कहते हैं एयरपोर्ट से आम लोगों का क्या लेना देना है, महंगाई बढ़ा दिए हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं। कोई सरकार महंगाई रोक सकेगा? बोलिए तो कोई सरकार रोक सकेगा महंगाई? मोदी जी महंगाई में गरीबों को दबा दिए हैं। अरे बात वो नहीं है, जिस देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो गया है, क्या वह महंगाई रुक पाएगा? कोई सरकार रोक पाएगा? महंगाई कहाँ है? कौन बोल रहा महंगाई है? आज रिक्शा पोलर के पास भी आईफोन है। पहले तो लोग ये कीपैड फोन भी लेने के लिए सोचता था, महीनों महीना इंतजार करता था, दूसरा टोल में जाके बात करता था। अभी इतना आमदनी दे दिया सरकार हर तरफ से, आईफोन लेकर के रिक्शा पोलर भी चलता है। गैस सिलेंडर महंगा कर दिए, पेट्रोल डीजल कम नहीं हो रहा है, चीनी दाल तेल जनता खरीद नहीं पा रही। कुल महंगा नहीं किया है। गरीबों का सिलेंडर पहले कहाँ महंगा हुआ है? सुनिए ना, गरीबों को अभी भी 500 पहले रुपया गैस सिलेंडर मिल जो रहा है ना भैया, सिर्फ अमीरों के पास था, अमीरों के पास था। सुनिए, अभी भी गरीबों को 500 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है। 900 रुपया में सिलेंडर खरीदता है, 400 टका रिटर्न आता है उसका खाता में, सब्सिडी। कहाँ सिलेंडर महंगा हो गया? अमीरों के लिए महंगा हुआ है। तो अमीरों का तो खर्चा भी ज़्यादा है, वो तो कमाता भी ज़्यादा है। नहीं, अभी यही मतलब क्या कहते हैं उसको, जीएसटी वाला जो ये लगा है अभी। अब जीएसटी से मान लीजिए, हाँ, जो अय्यासी करेगा, जैसे बियर बार हुआ, वो क्या कहते हैं कैसीनो हुआ, और सब चीज़ में जो अय्यासी करेगा, और जो मतलब 300 सीसी तक मोटरसाइकिल बाइक में भी कोई जीएसटी बाइक लेके चलेगा तो उसी अनुसार से उसका जीएसटी भी है। और जो कम खर्चा करता है, जो अय्यासी नहीं करता है, देश हित के लिए सोचता है और बढ़िया काम करता है, उसके लिए जीएसटी नहीं है। यार ये भी बिहार चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए जीएसटी कम किया गया। के बाद क्या होगा? जीएसटी फिर बढ़ा देगा, जीएसटी बढ़ा देगा। उन लोगों को ये कहना है ये कभी नहीं होने वाला है। सरकार जो एक बार निर्णय ले लेती है, इनको अपना खानदान नहीं है, ये 140 करोड़ जनता जो है ना, मोदी जी का ही परिवार है। बिहार की जनता को रिझाया जा रहा है, ये जीएसटी का एक झांसा दिया जा रहा है। कुछ लाभ है नहीं जनता को इसका? कैसे लाभ नहीं है? कोई चीज़ लेके देखे ना, कैसे लाभ नहीं है? हर चीज़ में लाभ है, हर चीज़ में। चाहे दुकानदार का भी बिक्री ज़्यादा बढ़ गया है, सब चीज़ में रेट घट गया। लोगों को पहले जैसे और सब बिस्किटें खरीदता था जितना में, अगर 2 टका 4 टका भी अगर कम हो गया तो लोगों को एहसास होता है कि नहीं बाप रे बहुत बढ़िया हुआ है। लोगों को 1-1 टका ठीक है तब।